नाजीवाद शब्द नाम लेते ही सामने एक दुनिया का सबसे क्रूर इंसान की तस्वीर बन जाती है। वो है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का संस्थापक माना जाता है। वो नाजीवादी थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को ढूंढकर कत्लेआम किया करते थे और जर्मनी में नाज़ी यहूदियों के प्रति इतनी नफरत की भावना रखते थे जिसके कारण यूरोप और जर्मनी में घटी सभी घटनाओं के लिए यहूदियों को ही जिम्मेदार माना जाता था। यहाँ पर हम नाजीवाद के उदय के बारे में बात करेंगे कि कैसे जर्मनवासियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर वहाँ पर सत्ता में आ जाना और उसके बाद मनचाहा नियम और कानून बनाना, जिसके बदौलत वह पूरी दुनिया में सबसे क्रूर और तनाशाह के रूप में जाना जाता है। वो है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1809 ऑस्ट्रिया में हुआ था। पूरे विश्व में हिटलर को सबसे निर्दयी शासक के रूप में जाना जाता है। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जर्मनी को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1919 में पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में जर्मनी वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो देश हित की भावना से उचित नहीं थी। दरअसल वर्साय की संधि सबसे विवादित संधि थी जिस पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। वर्साय की संधि वास्तव में अन्यायपूर्ण तरीके से एवं द्वेष की भावना से रची गई थी, जिसकी शर्तें अत्यधिक अन्यायपूर्ण एवं कठोर थी। इस संधि के द्वारा जर्मनी पर तरह तरह के जुर्माने लगाए गए, जिसके कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति अन्य देशों के मुकाबले कमजोर पड़ती गई और यही कारण है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है। के कुछ साल बाद हिटलर अपने द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की मदद से जर्मनी के नागरिकों को समान रूप से अधिकार व सम्मान दिलाना चाहता था। हिटलर द्वारा किए जाने वाले इन प्रयासों से जर्मनी के लोगों में उम्मीद की एक नई किरण दिखी, जिससे प्रभावित होकर जर्मनी के विशेष वर्ग के लोगों ने भारी मात्रा में हिटलर का समर्थन करते हुए नाजीवाद से जुड़े सभी कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जर्मनी के सभी नागरिकों ने समर्थन दिया, जिसके फलस्वरूप जर्मनी में नाजीवाद का उदय तेजी से होने लगा। और आता है साल 1933, जब एडोल्फ हिटलर सत्ता में आने के बाद से ही जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत करता है। इसे नाजीवाद के रूप में भी जाना जाता है। नाजीवाद के कई सिद्धांत थे जो इस प्रकार हैं। पहला, शांति विरोधी। नाजीवाद फांसीवाद की तरह शांति विरोधी है। इसके अनुसार शांति व्यवस्था प्रगति के राह में बाधा के रूप में कार्य करता है। नाजीवाद विचारकों का मानना था कि केवल युद्ध ही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है, परंतु शांति व्यवस्था युद्ध में रुकावट पैदा कर सकता है। दूसरा था साम्यवाद विरोधी, क्योंकि साम्यवाद के अंतर्गत राज्यों को नियंत्रित करने की नीतियों पर कार्य किया जाता था। नाजीवाद के अंतर्गत राज्यों को नियंत्रित न करके नागरिकों पर अधिकार किया जाता है। इसके अलावा साम्यवाद में हर नागरिकों को बराबरी का अधिकार प्रदान किया जाता था, जबकि नाजीवाद में केवल शक्तिशाली वर्ग के लोगों को ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और तीसरा था नाजीवाद के लोग लोकतंत्र विरोधी भी थे। और चौथा, प्रजातीय शुद्धता का सिद्धांत। इसमें केवल जर्मनी के नागरिक ही श्रेष्ठ नस्ल के लोग हैं, जो मानव संस्कृति की प्रगति का आधार है।